डिप्रेशन का इलाज ज़रूरी क्यों है? जो लोग डिप्रेस होते हैं वही लोग सुसाइड करते हैं। पोस्ट ट्रॉमा का डिप्रेशन, जैसे अभी फलस्तीन में हो रहा है, बम्बार्डमेंट हो इसका ट्रॉमा का डिप्रेशन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आज हम डिप्रेशन पर डिस्कशन कर रहे हैं। सो आप हमें इसके बारे में गाइडलाइंस दीजिए कि डिप्रेशन होता क्या है, किस एज ग्रुप में डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, इसके साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है और इसकी हम किस तरीके से इलाज हो सकता है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया अमन आपका। आप डॉक्टर साहब टीचिंग हॉस्पिटल से बिलोंग करती हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा आप लोगों को डिप्रेशन के बारे में पूरी आवाम को बताते चलूँ, खासतौर से पूरे पाकिस्तानी एशियन लोगों कंट्रीज़ के लोगों को, और जो है कि डिप्रेशन क्या है और इसका इलाज क्यों ज़रूरी है। एक डिप्रेशन इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं थोड़ी देर में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो सैलियंट फीचर है उसको थोड़ा सा आप लोगों से वो बता दूँ ताकि आपको थोड़ा पता रहे, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो या डॉक्टर हो। यहाँ पे हमारे यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग नहीं कि डिप्रेशन का इलाज कैसे करते हैं और क्या वजह है कि ज़रूरी है। देखिए, डिप्रेशन का मतलब एक जहनी दबाव और या मुसलसल जहनी दबाव। डिप्रेशन का इलाज ज़रूरी क्यों है? ये बहुत ज़्यादा सबसे अहम फैक्टर है। डिप्रेशन का इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिप्रेशन का जो लोग डिप्रेस होते हैं वही लोग सुसाइड करते हैं। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो खुदकशी करते हैं, जिसको आत्महत्या कहते हैं, वो डिप्रेस लोग करते हैं। उसके अलावा डिप्रेशन में स्कूल में परफॉर्मेंस कम हो जाती है, स्कूल की परफॉर्मेंस बच्चों की ख़त्म हो जाती है, जॉब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, मोटिवेशन नहीं होती है लाइफ में, लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लोग की जॉब लॉस कर जाते हैं डिप्रेशन की वजह से, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस रहती है, टायर्ड फीलिंग रहती है। तो ये थे उसके कुछ साइन सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ डिप्रेशन का। लेकिन डिप्रेशन की बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। डिप्रेशन एक आसान चीज़ है, चाइल्डहुड डिप्रेशन है, एडल्ट का डिप्रेशन है, एल्डरली का डिप्रेशन है, पोस्ट ट्रॉमा का डिप्रेशन, जैसे अभी फलस्तीन में हो रहा है, बम्बार्डमेंट हो इसका ट्रॉमा का डिप्रेशन है, कोई औरत के साथ ज्यादती हुई है, रेप हुआ है, कुछ इस तरह के पोस्ट ट्रॉमेटिक डिप्रेशन है, डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होती है, लोग जॉब लॉस करते हैं, ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन है, ड्रग जो लोग आज बहुत कॉमन है, ड्रग की वजह से उसकी वजह से डिप्रेशन शुरू हो जाती है। डिप्रेशन सेकेंडरी जनरल मेडिकल कंडीशन कहते हैं, जिसमें मेडिकल कंडीशन जिसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर हो गया, कैंसर से कोप नहीं कर पा रहा है, डायबिटीज से कोप नहीं कर पा रहा है, यंग बंदा है 25 साल की उम्र में उसको डायबिटीज हो गया, डिप्रेस हो जाता है। तो हर एक का एज फैक्टर के लिहाज से इलाज होता है। हमारे यहाँ लोगों को इतना कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, इसके साइन सिम्टम्स क्या है? इसमें ज़्यादातर जो साइन सिम्टम डिप्रेशन के होते हैं, उसके अलावा सॉरी मैं भूल गया कि एक्सटर्नल और इंटरनल डिप्रेशन होता है। एक्सटर्नल में होता है कि आपकी कोई लॉस हो गया, जॉब लॉस कर गए, प्रेगनेंसी लॉस हो गई, डिवोर्स हो गया, ये सारे एक्सटर्नल डिप्रेशन होते हैं। इंटरनल होता है जो आपके जीन्स में लगता है, आपके जीन्स में आपके परदादा को डिप्रेशन था, सुसाइड किया था 50 साल पहले, 100 साल पहले, उसके फैमिली में किसी को एक सेम डिप्रेशन हो गया। आप वो मैनिफेस्ट होता है जब ट्रिगर आता है। ट्रिगर क्या होता है? कोई सैडनेस आ गई, कोई बड़ा ट्रॉमा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, घर में किसी को कैंसर हो गया, अम्मी का डेथ हो गया, तो वो ट्रिगर होते हैं। ट्रिगर से लेकर फिर उनके अंदर भी वही ये होता है। इसके डायग्नोसिस में बहुत सारे फैक्टर लेने पड़ते हैं। साइन सिम्टम जैसे हेल्पलेसनेस होता है कि हम लाइफ बेमकसद है, हम जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, मौत को सोचने लगते हैं, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता है, पैर भारी महसूस करता है, सर में दर्द रहता है, सुबह कहते हैं मेरा सर बोझ रहता है, मेरे बोझ रहता है। तो ये सब डिप्रेशन के अलामात हैं। नींद नहीं आती, वेट लूज हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर के साथ साथ हम लोग थायराइड फंक्शन टेस्टिंग भी स्पेशली यंग लोगों में करते हैं कि थायराइड से भी लोग, थायराइड में लोग ग्रोथ भी कम होती है, डिप्रेशन भी होता है, मेडिटेशन वगैरह स्कूल में नहीं होती है बच्चों की। डिप्रेशन एल्डरली में साइन सिम्टम अलग होते हैं। बच्चा आके नहीं कहेगा मैं डिप्रेस हूँ, उसको ज़्यादातर एंग्री इरिटेबल होता है बच्चा, तो इस तरह से वो डिप्रेस होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं समुंदर को एक इसमें दरिया में कूजे में वो कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। इसके इलाज क्या है? डिप्रेशन की जो दवाएं हैं, पहले तो पाकिस्तान में जो खासतौर से या इंडिया में ट्राईसाइक्लिक का टेट्रासाइक्लिक एक ज़माने से चल रही थी। अब थोड़ा सा साइकियाट्री में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो है अब नई SSRIs जो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर, जिसमें ज़ोरोफ, प्रोजैक, लेक्साप्रो वगैरह है, या फिर सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिटर है जिसमें सिम्बाल्टा या एफेक्स और वेलाफेक्सिन वगैरह उस ग्रुप के, या मेलांसिप्रान के मेडिकेशन है, या पुरानी जनरेशन की दवाएं जो टेट्रासाइक्लिक्स हैं
जिसका सेफ्टी प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं था, जो अब पाकिस्तान में भी चेंज हो रहा है ट्रेंड, जिसमें मेप्रोटोलिन जैसे मिनपरामीन, इमिपरामीन, उस ग्रुप के ट्राइसाइक्लिक या टेट्रासाइक्लिक चलते हैं। तो ये डिप्रेशन का इलाज बहुत ज़रूरी है ताकि लोग सक्सीड आगे कर सके लाइफ में। लोगों को आज जो आजकल सुसाइड हो रहा है कि भाई जॉब नहीं, ये नहीं है, वो क्या होता है? वो डिप्रेस होने के बाद सुसाइड करते हैं, जब फैमिली में खाने का नहीं, ये सारा डिप्रेस होने के बाद फिर सुसाइड की तरफ जाते हैं। मैं आखिरी में बताना चलूँ कि मैं एक अमेरिकन फिजिशियन हूँ, मैं अमेरिकन मेडिकल कंसल्टेंट हूँ, अमेरिकन इन्फेक्शस डिजीज कंसल्टेंट हूँ, अमेरिकन रिटर्न साइकियाट्रिस्ट हूँ, अमेरिकन चार्ज साइकियाट्रिस्ट। मैं अमेरिका पाकिस्तान दोनों में, मैंने रिसेंटली पाकिस्तान की प्रैक्टिस करना शुरू किया है। तो ये मेरा एक सीरीज चलना शुरू हुआ जो हर टॉपिक पे, हर जो मेरी स्पेशलिटी है, हर टॉपिक पे ये डॉक्टर सालिक टीचिंग हॉस्पिटल पूरे आवाम को आगाही देगा, चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पूरी कौम को, इंक्लूडिंग द एशियन कंट्रीज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। अच्छा सर, आपने बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, तो ये सब पैसिव जीन्स में होता है या फिर आपका एक्टिव जीन्स में होता है? ये जो इसका जो है डिप्रेशन के जीन्स जो है ना, जब जीन्स की एनालिसिस होती है तो उसमें सब सेगमेंट ऑफ उसमें डिप्रेसिव जीन्स, तो जीन्स उसमें पाया जाता है। ठीक है ना, वो सप्रेस रहता है, वो एक्टिव नहीं रहता है। एक्टिव होगा तो आपको बिल्कुल जो है ना वो सब वो मैनिफेस्ट होता है आफ्टर सर्टेन जनरेशन, सर्टेन लोग, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया सर्टेन जनरेशन में लोगों को मैनिफेस्ट हो गया, बाकी में नहीं हुआ। एक ही फैमिली में एक को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, जबकि पता लगा 100 साल पहले खानदान में किसी को वो हुआ था। तो ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बाद जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ और फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो वो मैनिफेस्ट करते हैं।